हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट पेपर 2 6 जनवरी 2022 के सीडीपी प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं एक वीडियो में, और आगे के 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? ऑप्शन है परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, तीक्ष्ण उत्सुकता। तो कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, जानकारी का धीमा अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 70, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? ऑप्शन है पृथक्कीकरण, नामीकरण, समावेशन, एकीकरण। तो पहली बात तो क्वेश्चन में ही दिया गया है दिव्यांग अधिकार अधिनियम, ये कब आया था? 2016 में। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत को पक्षपोषित करेगा? समावेशन को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें रिक्त स्थान दुरुस्त करने के लिए रिक्त स्थान को बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें तंत्र प्रणाली दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन है उत्साह वैफल्य, गुणज वैफल्य, वाचन वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य। तो पूछा गया है संख्याओं की तुलना करने वगैरह में अगर कठिनाई होगी तो ये क्या कहलाएगा? गुणज वैफल्य, यानी कि डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कारक चलन यानी कि क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति, व्यापक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अगम्य आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 21, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि ऑप्शन है वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समाहत हैं। उन्हें केवल तभी समाहत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। सिर्फ तभी समाहर्त समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्हें सिर्फ तभी समाहर्त समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समाहर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक हैं,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिकाएं निभाते हैं। तो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना, प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना, बारंबार पुरस्कार और सजा देना। तो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकथन है एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों के ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तर्क है अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और बी मतलब कि ए और आर यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 25, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में रिक्त स्थान का विकास करने में मदद मिलेगी। समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्मकेंद्रीयता, भ्रांतियाँ। तो प्रोत्साहन करने से विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण, प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, समस्या समाधान में अवरोधक। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक आबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? ऑप्शन है सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, विद्यार्थी को दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना। तो सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या हो जाएगी? विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तर्क है अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूँगा, मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूँगा, मैं यह कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए।
मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, लचीली समय सारणी। तो विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा? तो कठोर पाठ्यचर्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।